हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी फैस्ट टेक्निकल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने आया हूँ कि अगर आपने किस्त ऐप से लोन लिया है और रीपेमेंट नहीं किया है तो इस कंडीशन में आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या नुकसान हो सकता है, आपके घर एजेंट आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। 2022 में किस्त एप्लीकेशन में काफ़ी सारे अपडेट आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको वही अपडेट जो है समझाने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहे। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट वॉच कर ली तो आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ। किस्त की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसकी वेबसाइट में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। अगर आप रीपेमेंट नहीं करते हो तो इनकी प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, टर्म एंड कंडीशंस क्या है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ की पेमेंट ऑफ ईएमआई ड्यूज की। दोस्तों जब आप जो है किस्त एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो आपको एक NACH का जो है वो फॉर्म भरना होता है। NACH मैंडेट करना होता है। NACH का मतलब होता है कि आपने जो भी किस्त एप्लीकेशन से लोन लिया है उसकी EMI के लिए आपको एक फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म को फिर साफ साफ ये लिखा होता है कि अगर आप जो है पेटीएम गूगल पे से पेमेंट नहीं करोगे तो इस तारीख को आपके बैंक से जो है पेमेंट काट ली जाएगी। आप जो भी बैंक अकाउंट ऐड करते हैं उस पेमेंट में ही जो है NACH वहाँ पे लगाते हैं। और NACH लगाने के साथ ही अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं होते तो आपका जो भी बैलेंस होता है वो माइनस में चला जाता है। मतलब अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो 500,000 बाउंस चार्जिंग लग जाता है जो आपको बैंक को पे करना होता है। दूसरी बात यहाँ पे लिखा है कि कस्टमर शेल इंश्योर अवेलेबिलिटी फंड्स इन द अकाउंट। यहाँ पे दूसरी बात भी यही बोल रहे हैं कि अगर आपने जो है रीपेमेंट नहीं किया गूगल पे फ़ोन पे से तो हम आपके बैंक में जो है NACH का फॉर्म लगाएंगे। अपना जो है NACH का जो आपने फॉर्म फिल किया था लोन लेते टाइम वो हम आपका जो है आपके बैंक में लगाएंगे। और आपके बैंक में लगाने के साथ ही अगर आपके बैंक में बैलेंस नहीं हुआ तो आपको जो इनका जो ड्यू चार्ज होगा वो तो आपको देना ही होगा, वो तो लग ही जाएगा। दूसरी बात आपको बैंक का भी जो है चार्ज लग जाएगा। 500 रुपये पर बैंक चार्ज जो है बाउंस चार्ज होता है वो भी आपको लग ही जाएगा। और आपका जो बैंक अकाउंट में बैलेंस अगर होता है तो वो भी यहाँ पे जो है ओपनली बिल्कुल ही क्लोज हो जाएगा, मतलब बिल्कुल खाली हो जाएगा। अब तीसरी बात करें, यहाँ पे लिखा है एज ए पार्ट ऑफ द लोन एप्लीकेशन द फाइनेंस। अब आपने जो भी पैन कार्ड लगाया है इस एप्लीकेशन के साथ, आपने जो भी पैन कार्ड इस एप्लीकेशन के साथ लगाया है उसका जो है हर महीने 200 या 150 के आसपास जो है सिविल डाउन हो जाएगा। 100 या 150 के आसपास सिविल डाउन हो जाएगा। और डाउन होते होते आपको जो सिविल है बिल्कुल जीरो कर दिया जाएगा। और बाउंसिंग चार्ज के साथ साथ आपका सिविल बिल्कुल जीरो हो जाएगा। आप दूसरी कंपनी से लोन नहीं ले पाओगे। और यहाँ पे जो चौथी बात लिखी है, कस्टमर वुड लाइक टू नो थ्रू टेलीफोन कॉल्स। आपने जब किस्त एप्लीकेशन से लोन लिया था तो वहाँ पे दो तरह के ऑप्शन आते हैं। एक तो आपका पर्सनल नंबर होता है, दूसरा आता है आप अपना फ्रेंड का डाल सकते हो, फादर का डाल सकते हो, अपनी सिस्टर का डाल सकते हो, किसी का भी डाल सकते हो। उन नंबर्स पे कॉल जाएगी कि आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, आपका पेमेंट देना है। उन नंबर पर जब तक कॉल जाती रहेगी जब तक उनका आप पेमेंट नहीं कर पाओगे। तो वहाँ पर आपको जो भी नंबर है आप डालोगे तो उन पर कॉल करना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो इनकी कंडीशन है, यहाँ पर लिखा है कि आप जब लोन लेते हो तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि आई हैव रीड एग्री एंड प्राइवेसी पॉलिसी। मतलब आपने इनकी सभी प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़ लिया है और एक्सेप्ट कर लिया है तो आप वहाँ पे जो है लोन के लिए अप्लाई कर लेते हो। बाकी लोन के डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होते हैं वो भी आप अच्छे से पढ़ लेते हो और आप लोन के लिए अप्लाई कर लेते हो। जो लास्ट की वाली जो प्राइवेसी है, किस्त इज सोली रिस्पॉन्सिबल द वेबसाइट। यहाँ पे लिखा है कि आपने जब किस्त एप्लीकेशन से लोन लिया है तो आपका जो भी डाटा है हमारे पास सेफ रहता है। अगर आपने 20,000 से ज़्यादा का लोन लिया है तो आपके खिलाफ वारंट भी आ सकता है। मतलब आपको यहाँ पे वारंट भी आपके घर आ सकता है अगर आपने 20,000 से ज़्यादा लोन लिया है। अगर आप 20,000 से कम लेते हैं तो उसका भी आ सकता है, उसका कन्फर्म नहीं है। बट आपको यहाँ पर लोन जो है रीपेमेंट करना ही होगा। रीपेमेंट करने के साथ साथ ही आपका चार्ज बढ़ता जाएगा। और आप जैसे अगर आप वहाँ पर रीपेमेंट नहीं करते हैं, आपको 1 साल हो चुका है, 2 साल हो चुका है, तो आपका सिविल 500 प्लस पहुँच जाएगा। मतलब 500 पे आपका सिविल जाके रुक जाएगा। और रुकने के साथ साथ ही आप दूसरी कंपनी से कभी भी लोन नहीं ले पाओगे। जैसे ही लोन लोगे तो वो तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो रीपेमेंट के नुकसान ये होते हैं। बाकी कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने 1 साल से पेमेंट नहीं किया, 2 साल से पेमेंट नहीं किया। वो अच्छी बात है, चलो आपने पेमेंट नहीं किया, आपने अपने पैसे बचा लिए। बट आपको जो पैन कार्ड है वो बिल्कुल डाउन हो चुका है। उस पर आप किसी भी दूसरी कंपनी में लगाओगे, बैंक में पर्सनल लोन के लिए लगाओगे, किसी भी जगह लोन के लिए लगाओगे, तुरंत आपका जो रिकॉर्ड है वो सामने आ जाएगा। क्योंकि आप किसी भी कंपनी से अगर लोन लेते हो तो वो सिविल डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड हो जाता है। और वहाँ पे जो भी आपका पैन कार्ड की इंक्वायरी करता है तो आपको वहाँ पे आपने के पैन कार्ड पे कितने लोन चल रहे हैं, कितने नहीं चल रहे, वो सारा डाटा वहाँ पे आ जाता है। और वहाँ पे साफ साफ ये लिखाता है कि आपने इस कंपनी से लोन लिया तो रीपेमेंट नहीं किया तो वो तुरंत आपके लोन को रिजेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से रीपेमेंट करने के काफ़ी सारे नुकसान होते हैं। तो मेरी सजेशन ये है कि अगर आपका अमाउंट कम है तो आप रीपेमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आपका 20,000 या फिर काफ़ी सारा चार्ज लग चुका है तो आप सेटलमेंट भी कर सकते हैं। सेटलमेंट का
मतलब होता है कि 20,000 रुपये अगर आपको यहाँ पे चार्ज है तो आप उसे 10-12 में भी सेटलमेंट कर सकते हैं कंपनी से बात करके कि आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुई, आपने किस वजह से पेमेंट नहीं किया, तो आप कंपनी के साथ सेटलमेंट कर सकते हैं। इससे आपका काफ़ी सारा फ़ायदा हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी रीपेमेंट की हिस्ट्री को जो है क्लियर कर सकते हैं, अपने पैन कार्ड के सिविल को जो है अप कर सकते हैं। बाकी रीपेमेंट करने से क्या क्या नुकसान है आप समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है किसी भी लोन एप्लीकेशन के बारे में कि आपने उसका पेमेंट नहीं किया, या फिर कोई भी क्वेश्चन है आपका सिविल स्कोर के बारे में, तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।